हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। माई सेल्फ हर्ष यादव, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हैरन एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, पीसीबी की हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको सीबीएसई 11th क्लास का सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर वो किया हुआ है मैंने बेसिक के केमिस्ट्री में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने पढ़ा है अभी कि बेसिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं, मैटर क्या है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री क्या है, एंड प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, हम जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया हमारे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली फ्यूचर में वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर। तो बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। हमारे पास मैटर टू टाइप से हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 हमारे पास है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन है इम्प्योर। इम्प्योर को हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो डिवाइड है, उसकी कैटेगरी है टू टाइप से डिवाइड है। नंबर 1 एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। नंबर 1 एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। उसके बाद जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमारे पास 4 टाइप से है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। ऐसे ही हमारे पास जो कंपाउंड है उसके भी हमारे पास टाइप है। एक तो होगा हमारे पास इनऑर्गेनिक, और दूसरा बच्चा होगा हमारे पास ऑर्गेनिक। उसके बाद बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो इनको सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं 1 by 1। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? अ मटेरियल containing only one type of substance। क्या? only one type of substance। it means ऐसा मैटर जिसमें केवल एक ही टाइप की क्या हो, पार्टिकल्स, सब्सटेंस या एटम, मॉलिक्यूल्स, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं प्योर। It cannot be separated into simpler substance by physical method। It means इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता। एक बार जो बन गया तो बन गया, उसको फिजिकल मेथड से हम क्या सेपरेट नहीं कर सकते। तो प्योर सब्सटेंस भी हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? the pure substance containing only one kind of atoms present होंगे जिसमें, उसको बोलेंगे हम एलिमेंट। और इन एलिमेंट्स में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिल सकते हैं। दे हैव प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक्सेप्ट हाइड्रोजन का प्रोटियम।
प्रोटियम जो आइसोटोप्स है उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। उसके अलावा जितने भी हमारे पास एटम है सब में न्यूट्रॉन होंगे, सब में न्यूट्रॉन होंगे। क्या? एक्सेप्ट फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव नो न्यूट्रॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसमें हमारे पास क्या नहीं होता, प्रोटियम जो आइसोटोप्स होता है, फर्स्ट आइसोटोप्स होता है उसका नाम प्रोटियम है, तो उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप में? 4 टाइप्स में, जो मैंने आपको बताया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो ये आइसोटोप्स क्या होता है बच्चा लोग? आइसोटोप्स क्या होता है? अभी हमने बात की आइसोटोप्स, अभी हमने बात की आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होता क्या है? Such element in which present atomic number same, atomic number same, having atomic number same, having same atomic number, but different atomic weight, atomic weight। जो कोई हमारे पास एलिमेंट है, सपोज हमारे पास एलिमेंट है एक्स, सपोज हमारे पास एलिमेंट है एक्स, एक्स के यहाँ पर कुछ सपोज जेड एक नंबरिंग है, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एटॉमिक नंबर से। उसके बाद ऊपर है ए मीन्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। आप सर पर क्या रखते हो? आप सर पर क्या रखते हो? वेट रखते हो। तो ऐसे ही एटम जो एक्स एटम है, ऐसे ही ये जो एक्स एटम है ये भी क्या रखता है? वेट रखता है, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक वेट। तो आइसोटोप्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या क्या होने वाले हैं। तो बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1H1, 1H2 एंड 1H3, 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? सेम हुआ ना, एटॉमिक नंबर सेम हुआ ना, एटॉमिक नंबर सेम हुआ ना, ये एटॉमिक नंबर है, बट एटॉमिक वेट डिफरेंट हुआ। एटॉमिक वेट क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। इस जो हमारे पास ये 1H1 है, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, नो न्यूट्रॉन। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम निकालते कैसे हैं? क्या किस टाइप से हम निकालते हैं? तो बात करते हैं किस टाइप से हम इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो फाइंड आउट करते हैं हम न्यूट्रॉन को एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है, अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है। और प्रोटॉन तो हमारे पास, प्रोटॉन तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता ही है, वो तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता ही है। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों में, अगर मैं इन तीनों में बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, प्रोटॉन कितने हैं? 1, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, इसमें कितने हैं? 1, प्रोटॉन कितने हैं? 1। तो इसमें तीनों में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एटॉमिक वेट में से, एटॉमिक वेट में से
बच्चा लोग आपको क्या करना है, एटॉमिक वेट में से आपको माइनस कर देना है एटॉमिक नंबर। क्या कर देना है, एटॉमिक नंबर आपको माइनस कर देना है। अगर हम 1H1 की बात करें, 1H1 की बात करें तो ऊपर में से हमने नीचे का माइनस करा तो कितना आया, 0। 1H2 में हमने क्या किया, 2 में से 1 किया तो आया 1। 1H3 में हमने क्या किया, 3 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, 2। इट मीन्स हम बोल सकते हैं 0 हमारे पास किस में आया, 0 हमारे पास किस में आया, 0 जो वैल्यू है हमारे पास वो आई फर्स्ट आइसोटोप्स में, फर्स्ट आइसोटोप्स में, जिसका नाम है प्रोटियम, जिसका नाम क्या है, प्रोटियम। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में भी आपको पूछा जा सकता है और आपके जेईई में भी पूछा जा सकता है। बेटा हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी 11th भी अच्छी तरीके से हो जाए, 11th भी आपकी अच्छी तरीके से हो जाए और आपकी 12th भी अच्छी तरीके से हो जाए। मीन्स आपको 12th में जब आप आओ तो आपको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए जिससे आपका बेस अच्छा होगा। और 11th को हम बेसिक मानते हुए इसको ऊपर लेकर जाने वाले हैं, मीन्स ऊपर लेवल हमारे पास जाने वाला है जब हम अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। कुछ लेक्चर के बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो वहां से हमारी जो मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। इट मींस हम नीट एंड जेईई के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारे हम क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंड प्रैक्टिस आपको बनी रहेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें। ऐसा नहीं करे कि आपने वीडियो देखी बीच में ही छोड़ दी, बीच में ही छोड़ दी। तो बच्चा लोग अगर आप चैनल पर आए हों तो कृपया वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। और आपको पता है कि अधूरा ज्ञान क्या है, अधूरा ज्ञान होता है डेंजर, डेंजर होता है। तो हमें डेंजर काम नहीं करना है, हमें डेंजर काम नहीं करना है। और कुछ दिनों में बच्चा लोग हम हिंदी मीडियम 12th का भी स्टार्ट करने वाले हैं, हिंदी मीडियम का 12th भी स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास जो बच्चे हैं जो जिन्हें जरूरत है तो उनको भी शेयर कीजिएगा वीडियो। तो बात करते हैं हम मेटल की। मेटल क्या क्या हमारे पास, मेटल कॉपर, सोडियम, जिंक एंड टिन एक्सेट्रा होती है। उसके बाद नॉन मेटल की बात करेंगे। कुछ नॉन मेटल Cl2, Br2, F2 एंड I2 की हम बात करेंगे। ये जो Cl है ना, ये जो Cl हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास क्या है, ये हैलोजन है और हमारे पास ये नॉन मेटल भी हैं, बट ये डाइमर की फॉर्म में रहते हैं, ये डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा Cl2, Br2, I2 एंड F2। उसके बाद हम मेटलॉइड्स की बात करें। मेटलॉइड्स में हमारे पास है बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड एक्सेट्रा। उसके बाद नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके ये बहुत काम आने वाली है। क्या क्या है ये, हीलियम, क्या नाम है इसका, हीलियम, इसका नाम क्या है, नियोन, इसका नाम क्या है, आर्गन, Ar
मीन्स आर्गन, Kr क्रिप्टॉन, Xc जिनोन, Rn रेडोन एंड Og ओगानिशम। क्या? ओगानिशम। तो अगर आपको ये याद करनी तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप थोड़ा अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हो। तो क्या क्या है ये? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन एंड ओगानिशम। ओगानिशम। ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर। इनको बोलते क्या हैं हम? इनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस। इनको बोलते हैं हम नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। ये रिएक्ट नहीं करती, ये स्टेबल रहती है, ये स्टेबल रहती है। तो इनसे बच्चा लोग कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये स्टेबल रहती है तो आप भी स्टेबल रहने की कोशिश करो, आप भी स्टेबल रहने की कोशिश करो। आप पूरा ध्यान लगाकर पढ़ोगे, ध्यान लगाकर पढ़ोगे, हमें अच्छी तरीके से सुनोगे तो आपकी स्टडी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो इसकी ट्रिक की बात करते हैं हम, ट्रिक की बात करते हैं हम, ट्रिक की बात करते हैं। हीना, हीना, नीना, नीना और करीना, करीना, चीती, चीती मीन्स लाइव, जीती रहें, जीती रहें। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, या बोल सकते हैं ओ गॉड, ओ गॉड। गॉड से हम फरियाद कर रहे हैं कि हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना जीती रहें। तो गॉड से हमारी ये प्रार्थना है, जो हीना, नीना और करीना है वो जीती रहें। तो ये क्या है? स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमारे पास क्या है? ये नोबल गैसेस है। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपाउंड की, कि कंपाउंड होता क्या है। अ कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस that is made up of two or more different elements chemically combined in a fixed ratio, in a fixed ratio. It means, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बच्चा लोग कि हमारे पास या तो सेम एटम या डिफरेंट एटम, या तो सेम एटम या डिफरेंट एटम, वो टू हो एंड मोर देन टू हो, एक फिक्स रेशो में क्या करे वो, एक फिक्स रेशो में क्या करे वो, कंबाइन करे, कंबाइन करे, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड, उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2O, फॉर एग्जांपल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मेडअप हुआ है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड किससे मेडअप हुई है? कार्बन एंड ऑक्सीजन से, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। ये फिक्स रेशो क्या होता है? ये फिक्स रेशो क्या होता है और किस टाइप से? टू एंड मोर देन टू हमारे पास कंपाउंड होते हैं। इट मींस कितने एटम से वो मिलकर मेडअप होते हैं। तो बात करते हैं, सपोज हमारे पास है कोई कंपाउंड H2, ये क्या है? H2। तो इसमें टू क्या है? टू एलिमेंट है, टू एटम है, मीन्स सेम एटम है, मीन्स क्या है? सेम टू एटम है, सेम टू एटम है और फिक्स रेशो है। और फिक्स क्या है? रेशो है, दो ही है, तीन नहीं है। मतलब ये जो होगा H2 की फॉर्म में ही होगा, H3 की फॉर्म में होगा नहीं होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस में। और उसके बाद अगर हम बात करें सेम में, 4 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ये फास्फोरस जो रहता है, ये जो फास्फोरस रहता है, फास्फोरस हमारे पास जो रहता है वो P4 की फॉर्म में रहता है बच्चा लोग,
ये आपको याद करना है। और जो सल्फर है वो S8 की फॉर्म में रहता है, सल्फर है S8 की फॉर्म में रहता है। तो इसमें क्या है, ये सेम ही तो एटम है, सेम ही तो एटम है। क्या हमने गलत बोल दिया कुछ? क्या हमने बच्चा लोग गलत बोल दिया कुछ? तो इसमें सेम ही तो एटम है, सेम ही तो एटम है। अब डिफरेंट एटम की बात करते हैं, H2O। भाई दो तो इसमें हाइड्रोजन है, दो तो इसमें हाइड्रोजन है एंड 1 इसमें ऑक्सीजन है, जो कि एक फिक्स रेशो से है, एटॉमिक मास के 1/8 के रेशो से है, के रेशो से। मींस अगर 9 पार्ट है तो 9 पार्ट में 8 पार्ट हुए ऑक्सीजन के, और 1 पार्ट हमारे पास जो होगा वो होगा हाइड्रोजन का। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी फिक्स है। ये कितने एटम है यहाँ पे? 2 and 3। कितने एटम है? 3। H2S तो 4 है, H2S तो 4 है। कितने एटम है? 4, 5, 6, 7। कितने हैं? 7। जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं, जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में, उसको बोलते हैं हम एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। इट मीन्स at numbering of atom, it means numbering of atom in compound, in compound। तो इसकी एटोमिसिटी कितनी है H2SO4 की? 7। ये यूज होने वाला है मोल कंसेप्ट में, ये यूज होने वाला है बच्चा लोग मोल कंसेप्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसकी एटोमिसिटी कितनी है? एटोमिसिटी कितनी है? 1, 2, 2 कितनी है? 3। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 2। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 4। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 8। इसकी एटोमिसिटी कितनी है? 3। कितनी एटोमिसिटी है बच्चा लोग? 3 एटोमिसिटी है। तो आप ये साथ साथ बच्चा लोग नोट करते रहिएगा, जो हम बोल रहे हैं वो भी, और जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी आप नोट करते रहिएगा। हम आपको बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका बेसिक लेवल कराना है, अभी आपका बेसिक लेवल कराना है। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नीट के थ्रू जुड़े हुए हैं, नीट के थ्रू जुड़े हुए हैं, वो हमारी कंटिन्यूअस क्लास लेते रहिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की कंटिन्यूअस आप क्लास लेते रहिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और आपको ये नहीं सोचना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ड्रॉपर हैं, और तो आपको बच्चे ये नहीं सोचना है कि हमारे से सब कुछ आता है, हमारे से सब कुछ आता है। आपको दोबारा से स्टार्टिंग जीरो से ही करनी है, आपको दोबारा से स्टार्टिंग जीरो से ही करनी है। बेस आपको वही लेके चलना है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। अभी हमारा बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है, अभी हमारा बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है, तो इसीलिए बच्चा लोग हम क्वेश्चंस पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन पे इतना ज्यादा प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले कंसेप्ट के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उनसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्डअप होंगे। लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना होगा और धैर्य बनाए रखना होगा। आसानी से बच्चा लोग कोई चीज नहीं मिलती, आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, और बोलेंगे कि 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट, 15 दिन में सिलेबस कंप्लीट। बेटा ऐसा नहीं होता, बेटा ऐसा नहीं होता। ऐसा तो सिर्फ जब ही होता है, ऐसा तो सिर्फ जब ही होता है जब आपने पहले पढ़ा हुआ हो और अच्छी तरीके से पढ़ा हो, ऐसा जब होता है।
वैसे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसा आपको नहीं बताएंगे। हम धीरे धीरे कंटेंट आपको लेकर चलेंगे, आपको बेसिक से टॉप लेवल पर आपको लेकर चलेंगे। ये मैंने इंट्रोडक्शन जो हमारी क्लास हुई थी, आपको मैंने ये प्रॉमिस किया था कि हम 1 बाय 1 बेसिक लेवल से चलेंगे। तो बिल्कुल नेगेटिव लेवल अगर आपके बच्चा लोग केमिस्ट्री नहीं आती है, आपको बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं आती है, या आपको इस सब्जेक्ट से हेट है कि आप बोलते हो आई हेट केमिस्ट्री, बट आपको अगर आपकी अंदर से इच्छा है कि केमिस्ट्री पढ़ने की, आपको अंदर से इच्छा है, तो आप धैर्य बनाए रखे, तो कुछ दिन में आप ये बोलेंगे, कुछ दिन में बच्चा लोग आप ये बोलेंगे केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो आप ये बोलने वाले हो, अगर आपके समझ में क्लास आई, अच्छा लगा, तो बच्चा लोग आप कमेंट करते रहिएगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट मिक्सचर की। इससे पहले हमने ये पढ़ लिया है एटोमिसिटी, जो कंपाउंड्स है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। मीन्स हमारे पास प्योर जो सब्सटेंस है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ, उसका पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? देखो नाम से ही आपको लग रहा है कि इसका नेम ही क्या है, मिक्सचर है। मीन्स इसमें कोई मिलावट है, लेकिन ये मिलावट तो उसमें भी थी, कंपाउंड में भी। भाई मिलावट तो कंपाउंड में भी थी, बट डिफरेंस क्या है वहां पे और यहाँ पे? डिफरेंट क्या है? डिफरेंट यहाँ पर है कि वो फिक्स रेशो में था और ये फिक्स रेशो में नहीं है। तो क्या बात करते हैं? अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। वहां भी कॉम्बिनेशन था, यहां भी कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। या तो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, या तो बच्चा लोग एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, या हमारे पास कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है। नॉट केमिकली बॉन्डेड, केमिकल बॉन्डेड नहीं है। जैसे हमने अभी बता दिया था H2P4, ये H2SO4, ये भी बताया था, तो ये केमिकल बॉन्डेड नहीं है, ये तो ऐसा ही है, मिक्सचर है, बस मिक्सचर है। ये होमोजीनियस भी हो सकता है एंड हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो एग्जांपल की बात करेंगे, एयर में क्या है? नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, एंड एनीथिंग और गैसें भी हमारे पास प्रेजेंट है। और साल्टी जो वाटर है, साल्टी वाटर में साल्ट प्रेजेंट है, साल्ट मीन मैक्सिमम तो NaCl ही प्रेजेंट है, और प्लस वाटर प्रेजेंट है। तो वो भी क्या हुआ हमारे पास? मिक्सचर हुआ। वो भी हमारे पास क्या हुआ? मिक्सचर हुआ। अब बात करते हैं हम इस मिक्सचर के फीचर्स क्या क्या इनमें क्वालिटी है, क्या क्या इसमें क्वालिटी है, उसकी बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो वही है जो अभी मैंने आपको बोला था पॉइंट भाई। नंबर 1 तो वही पॉइंट है, नो फिक्स्ड रेशो, कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं है। सब्सटेंस कैन बी मिक्स्ड एनी प्रोपोर्शंस, तो सब्सटेंस को किसी भी वे में मिला दिया जा सके। 1 लीटर में 10 मिला दिया, एक में 40 मिला दिया, जो एलिमेंट को नॉन स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में मिला दिया, मींस 1.5 एक है, 2.5 एक है, एंड एनीथिंग, वो होगा हमारे पास मिक्सचर। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट का क्या है? नो केमिकल रिएक्शंस, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। नो कंपोनेंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, ये जो मिक्सचर जो बना है, मिक्सचर में कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी। मींस वो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होगी, कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं होगी कि हम बोले कि भाई अगर हमने एक कंपाउंड या एक एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड में हमने मिक्सअप कर दिया तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि हमने मिलाए। ऐसा नहीं करेगा, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मिक्सचर वाली शो करने वाला है। तो उसके बाद क्या है? कैन बी सेपरेटेड किया जा सकता है। मिक्सचर कैन बी
सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशंस, कि भाई आप क्या कर लो, मतलब छान के कर लो, फिल्टर कर लो आप, ठीक है, तो वो क्या करा जा सकता है, फिल्टर करा जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर, तो सैंड एंड वाटर को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, सैंड को वाटर में से सेपरेट कर सकते हो फिल्टर पेपर के थ्रू, मतलब फिल्टर, कोई भी फिल्टर या मतलब फिल्टर का कोई ऐसा चीज होगी जिसे फिल्टर हो जाए, वो छलनी वगैरह कुछ भी। क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशंस, ठीक है, ये हमारे पास, और एंड एक्स्ट्रा, ये हमारे पास कुछ चीजें होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमारे पास होने वाला है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस है, ये बच्चा लोग क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। यूनिफॉर्म क्या हुआ भाई, यूनिफॉर्म क्या हुआ, और नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ। अबे यूनिफॉर्म वो नहीं है कि जो आप स्कूल में पहन के जा रहे हो, वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म है कि जो हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है, जो हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, मींस उसकी कंसंट्रेशंस क्या है, सेम है, एवरी कंडीशंस पे कंसंट्रेशंस क्या है उसकी, सेम है। तो अगर कंसंट्रेशन सेम हो मींस कंपोजिशन उसका सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मतलब जो कंसंट्रेशंस का जो कंपोजिशन है जिससे वो बना है तो वो सेम हो, और उसकी कंसंट्रेशन सेम हो, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म, इट मींस होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, इट मींस कंपोजिशन सेम नहीं होगी, कंपोजिशन सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। तो उसके एग्जांपल है सैंड एंड आयरन, ऑयल एंड वाटर, ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझे, कैसे इसको अच्छी तरीके से समझे। एक बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक बात करते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर की, और एक बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हमने ये एक कंटेनर ले लिया, हमने ये एक कंटेनर ले लिया, हमने एक कंटेनर ले लिया ही, इस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। दोनों कंटेनर, एक कंटेनर इधर लिया, एक कंटेनर मैंने इधर लिया। दोनों कंटेनर में मैंने क्या लिया बच्चा लोग, वाटर ले लिया मैंने। दोनों कंटेनर में मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ये हमारा वाटर क्या हो गया, ये हमारे पास सोलवेंट हो गया। जो वाटर हमारे पास हो गया, वाटर हमारे पास सोलवेंट हो गया, वाटर हमारे पास सोलवेंट हो गया। नेक्स्ट हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, नेक्स्ट हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, इसमें भी और इसमें भी सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट हमने ऐड कर दिया। इसमें हमने सोल्यूट जो ऐड किया, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा कंटेनर है इसमें जो हमने ऐड किया, वो हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया शुगर, इसमें हमने ऐड किया शुगर, एंड देन इसमें हमने सेकंड वन में हमने ऐड किया सैंड। क्या किया हमने, सैंड, और इसको क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया, इसको क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया। तो क्या आपको आप देखोगे कि जो शुगर है, शुगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है, शुगर वाटर में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या ये शुगर सॉल्यूशंस को आप सेपरेट कर सकते हो, शुगर सॉल्यूशन को आप सेपरेट कर सकते हो, आप शुगर सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। इट मींस आप शुगर को एंड वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल मेथड के भाई आप फिल्टर कर लो, तो फिजिकल मेथड वगैरह से किसी से भी आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते, अगर आप सेपरेट नहीं कर सकते तो इस मिक्सचर को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर,
होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। सेकंड वन, हमने कंटेनर लिया, उसमें हमने वाटर लिया, वाटर में हमने सैंड ऐड कर दिया। क्या आप सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हो? क्या आप सैंड और वाटर को सेपरेट कर सकते हो? तो ये सेपरेट हो सकता है ऑन द मतलब किससे? फिल्टर से हो जाएगा, ऑन फिल्टर। तो ये फिल्टर से हमारे पास हो जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा, इसी को इसीलिए इसको बोला हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या बोला इसको? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि ये बात मानता नहीं है, ये बात मानता है। ये वो नहीं होगा, ये मिक्सचर अच्छा है, बढ़िया घुल रहा है, कि भाई ये क्या नहीं होगा, ये सेपरेट नहीं होगा, और ये इधर हेटेरोजीनियस क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो आप इस वे में आप इसको याद कर सकते हो। तो अब हमारा लेक्चर होता है बच्चा कंप्लीट। तो आपने लेक्चर को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय हर्ष सर। बाय हर्ष सर। ठीक है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो बच्चा लोग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो, तो आप अपने जो क्लासमेट है उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और उनको भी बताइएगा कि यूट्यूब पर अभी कुछ दिनों से ही, एक महीने पहले एक चैनल आया है कि जिसका नाम है हेरन एकेडमी, और इस चैनल पे पीसीबी चल रही है, कि आप उनको बताना कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर, केमिस्ट्री का कैसे पढ़ा रहे हैं, मैम शिवा मैम बायो कैसे पढ़ा रही है। अगर आपने मैम के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मैम के लेक्चर देखिए। अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो आप मैम के लेक्चर आप जरूर देखो, या आपके पास 11th में बायोलॉजी है तो आप मैम के लेक्चर आप जरूर देखो। और फिजिक्स भी आप आईआईटी की तैयारी में लगे हो, आपका जो बेसिक है वो उसको स्ट्रॉन्ग कराने का जो कार्य पूरी तरीके से करने में लगे हुए हैं हमारे चैनल पे सोनू सर। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा लोग हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।